हेलो भाई, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। देखिए, हम लोग एसएससी को टारगेट किए हैं, मतलब 2026 का जितना भी एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग टारगेट किए हैं। ठीक है, अगर आपको एसएससी में सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, सीपीओ का देना है, सीएचएसएल का देना है, या एमटीएस के देना है या रेलवे का देना है, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, सवाल को सीख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये कहना चाह रहे थे हम कि जब ये हम टॉपिक ख़त्म कर देंगे, कोई भी टॉपिक ख़त्म कर देंगे, तो उसका हम नोट्स देंगे। और नोट्स कैसा रहेगा? तो डिजिटली नोट्स रहेगा, डिजिटल नोट्स रहेगा, हैंड रिटन नहीं रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात। आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बेहिचक सवाल बना सकते हैं। और जितना भी हम आपको सवाल बताएंगे सारा 2024 तक के पूछा हुआ सवाल रहेगा। मतलब 2020 से 19 से उठाए हैं, 19 से लेकर 24 तक। हालांकि अभी 25 चल रहा है, तो 25 वाला तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, अभी प्रोटेस्ट ही चल रहा है। अब जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो सवाल आएगा उसको भी हम डालेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक के लिए चलिए आइए देखिए पहला सवाल कहता है ए अनुपात बी। क्या कहता है भाई? ए अनुपात बी बराबर क्या है? तो 2:3 है। 2:3 है, सही है। फिर क्या है? बोलिए। बी अनुपात सी। बी अनुपात सी बराबर आप देख रहे होंगे कि 6:8 है। भाई इसको काटिए तो ये 3 होगा, ये काटिए 4 होगा, यानी 3:4। 3:4 सही है, कहिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमको आप ये बताइए कि आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। थोड़ा सा लंबा देख लीजिए, उसके बाद इतना करने का जरूरत नहीं है, वहीं से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ए बी है, यहाँ बी सी है, मतलब सवाल एक ही गो है और बी आपको 2 गो दिख रहा है, तो दोनों में बी सेम होना चाहिए। अब देखिए बी सेम है तो आप लिख दीजिए ए का मान 2 और बी का मान 3 और सी का मान 4, तो 2:3:4, 2:3:4, ऑप्शन बी। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि आप देखिए यहाँ भाई बी का मान 3 है, यहाँ भी बी का मान 3 है, मतलब ये रेशियो सही हो गया। तो डायरेक्ट हम कहेंगे ए का मान 2, बी का मान 3 और यहाँ से सी का मान उठा लेंगे जो कि 4 होगा। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल देखिए। ए अनुपात बी बराबर कितना है भाई? बोलिए। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 5:8। फिर क्या दिया गया है? अच्छा, सी अनुपात बी है, क्या हम इसको बी अनुपात सी पढ़ सकते हैं? बोलिए बिल्कुल। जब आप बी अनुपात सी पढ़िएगा तो 4:5 नहीं, 4:3 नहीं पढ़ना होगा, 3:4 पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? 3:4। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है भाई? बोलिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो क्या करेंगे? उल्टाएंगे, क्योंकि ए बी तुरंत बी सी। थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा मेरा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2-3 वीडियो और पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 15:24:32, 15:24:32 ऑप्शन सी। ठीक है, नोट किया जाए। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है हम इसको सुधार देते हैं। थोड़ा सा ये मामला कर दिया है। क्या कौन कलर चलेगा इस पे? ये चलेगा भाई? नहीं चलेगा। अब ठीक है, नहीं यही रहेगा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा थोड़ा। इसको सुधार लेना है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रेशियो होगा। क्या होगा भाई? रेशियो। यहाँ x छोड़ दिया, इफ x अनुपात y, यहाँ पे अनुपात रहेगा। ठीक है, अब सही है। आपसे कहा कि यदि x अनुपात y का मान जो है 1:2 है, तो आपसे पूछा 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान क्या होगा। आप एक काम करिए, मान डाल दीजिए। तो x का मान 1 रखेंगे तो 2 रहेगा,
यहाँ पे 2 होगा, बीच में प्लस दे दीजिए। y का मान 2 है तो 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब ये 10 हो गया। यहाँ पे आइए, x का मान 1 दिख रहा है, y का मान 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 रखिएगा तो क्या होगा 8 होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 8 ही ना होगा, ठीक है। अब जोड़ने के बाद 9 होगा तो 8 2 10, 10 अनुपात 9, ये आपका उत्तर है 10 अनुपात 9, ऑप्शन ए। शायद लाइट भी प्रॉपर आ रहा होगा, लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है, झकास एकदम लगवा दिए हैं 20 को ऊपर लाइट। आइए यह देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि a अनुपात b का मान इतना है तो आपसे कहा 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान बताइए। भाई देखिए ध्यान दीजिए, a का मान 2 तब 5 दूना 10, बताओ b का मान 3 तो 3 तिया 9, सही है, ऑप्शन छूट गया है इसमें, कोई बात नहीं। a का मान क्या है 2 तो 6 दूना 12, b का मान क्या है 3 तो 3 दूना 6। अब आप समझिए 10 और 9 कितना होता है 19, तो यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी 19 अनुपात 6 आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सवाल दिया गया है। अब ये सवाल देख के आपसे पूछ दिया है कि बताइए क्या पूछा है यार, ठीक है, अच्छा, हमको लगा कि सवाल टाइप गलती हुआ, नहीं सही है। इतना अनुपात इतना बराबर 5 अनुपात 9, तो कहता है इतना अनुपात इतना का मान बताइए। अब इतना का मतलब आप समझ रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करिए, जब भी हम लोग ऐसा देखते हैं तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, आपस में बराबर, आपस में बराबर, ये चीज़ सारा सिखाया हुआ है, आप तीनों वीडियो पढ़ा हुआ है उसको देख लीजिए कृपया करके, कृपा करके। चलिए, तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, आपस में बराबर, तो पहले दूरे का कर दीजिए। तो 9 से गुना करेंगे 5x को, तो 9 × 5 = 45x प्लस 9 दूनी 18y बराबर 10 × 5 = 50x प्लस 5 × 3 = 15y। सही है, बोलिए बिल्कुल सही है। अब आप जाति जाति को एक तरफ करिए, जैसे मार काट होता है ना, गांव समाज में मार काट होता है तो जाति जाति एक तरफ हो जाता है ना, गांव मोहल्ला में मार काट होता है, मारपीट कहिए, मार काट नहीं मारपीट, तो जाति जाति एक तरफ होता है, तो यहाँ भी वही होगा, मारपीट होगा, काटा काटी होगा, तो जाति जाति एक तरफ हो जाएगा। अब समझिए 45x 50x, तो बताइए इधर 5x बचेगा, कहिए बिल्कुल गुरु, बिल्कुल। इधर क्या बचेगा 5x, इधर क्या है 18y, 15y आके घटेगा तो 3y। हम कह सकते हैं कि x अनुपात y का जो मान होगा, x का मान 3 होगा और y का मान 5 होगा। बताइए ये बताया गया है कि नहीं, कहिए बिल्कुल बताया गया है। लेकिन आपसे इतना का मान नहीं पूछा है, आप इतना निकाल के यहाँ आंसर मत खोजिए, और दिया गया है कि अभी आप मान रखिए उसके बाद बताइए क्या होगा आंसर। तो x का मान 3 है तो 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, सही है। कलम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ना x का मान 3 है, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, सही है। प्लस y का मान क्या है 5, तो 5 रखेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 = 75, सही है भाई, कहिए बिल्कुल सही है। अनुपात x का मान 3 है तो 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, प्लस y का मान क्या है, बोलिए y का मान 5 है, y का मान 5 है, 5 रखेंगे 25, 25 नमा 225, 25 नमा 225। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए। जोड़ने से पहले आपको लग रहा है या हमको लग रहा है कि 3 से कटेगा, तो काट ही दीजिए, 3 से काट लीजिए, तो ये 3 × 6 = 18 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, सही है। 3 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 से 21, 3 × 5 = 15, 75 बार में कटेगा। आप जोड़ लीजिए, तो 25 और 6 31, और 31 AP एक ही ऑप्शन में है, ए में, इसको भी जोड़ लीजिए। 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी 31 अनुपात 87, 29 बोल रहे हैं, 31 अनुपात 87, ऑप्शन ए इज राइट।
नोट किया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट, यदि a अनुपात b का मान जो दिया गया है वो 6:8 है। ए भाई 6:8 को आप काट सकते हैं, इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए 4, यानी हम पढ़ेंगे 3:4, कटेगा ना दूसरे। b अनुपात c का मान 5:12 है। आपसे कहा कि a अनुपात b अनुपात c, फिर वही काम लिखिए। a अनुपात b का मान कितना है, तो बोलिए 3:4 है, सही है। अच्छा भाई b अनुपात c का मान क्या है, तो b अनुपात c का मान देखिए 5:12 है, सही है। अब आपसे कहा कि भाई हमको बता दो कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। वही काम करना है उल्टा n। क्यों? क्योंकि जिसको छोड़ा उसी को पकड़ा। क्यों? क्योंकि जिसको छोड़ा समीकरण 1, जिसको छोड़ा 2 उसी को पकड़ा। समझ पा रहे हैं? आइए, तो 5 तिया 15, 5 20, 48, ये 15 20 48, 15 20 48, ऑप्शन डी इज राइट। नोट किया जाए, नोट किया जाए, एकदम तसल्ली से पढ़ा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। आइए नेक्स्ट, ये दिया गया है a अनुपात b बराबर 3:5, तो आपसे कहा 2a, भाई मान रख दो बस बन जाएगा, मान रख दो बन जाएगा। मान रखिए a का मान 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा b का मान क्या है, तो b का मान √5 है, तो √5 रह दीजिए। क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है जीएफ को बोल रहे हैं, आदत से मजबूर। चलिए, अच्छा अनुपात को हम बट्टा भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गुरु। a का मान आपको 3 दिख रहा है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। बोलिए यहाँ 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। और माइनस क्या होगा, तो b का मान √5 है तो 2√5। बोलिए होगा कि नहीं? अब आप देखिएगा तो क्या इतना दिख रहा है? बोलिए नहीं दिख रहा है। क्या करिएगा, हर परमेकरण करिए। परमेकरण करने का मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। 9 प्लस 2√5 और बटा क्या होगा, तो 9 प्लस 2√5। अब नीचे देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 36 और b स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 और ये 4 हो जाएगा, तो 5 चौके 20। ऊपर देख लीजिए, गुना कर लीजिए, 6 से गुना करिएगा। भाई तो भी तो गुना होगा, गुना करो, 6 से गुना करो, 9 छक 54, सही है। फिर 6 से गुना करो तो 6 दूना 12√5, सही है। फिर 5 से आप √5 से गुना करिए तो 9√5। अब बताइए √5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 10, सही है। तो ये बिल्कुल सही है। नीचे लिखिए 36 में से कितना गया, 20 गया, तो 36 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? लगता है ऑप्शन गलत उलट है का कुछ यार। यार हम गलत किए हैं भाई, माफ़ी चाहते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और माइनस बी स्क्वायर तो ये 5 5 चौके 20। अब सही है भाई, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आइए, तो 61 होगा नीचे। अब 61 देखिए कहाँ है, सिर्फ एक ही गो है, तो हम ऊपर वाला सोल्व भी ना करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आल, लेकिन आप सोल्व कर लीजिए। तो 12 और 9 21, तो 21√5 हो जाएगा। प्लस लिख लीजिए 54 और 10 64, यानी 64 प्लस 21√5 और बटा 61। बोलिए है कि नहीं? कि ये बिल्कुल है। नोट किया जाए। हम अभी चश्मा खोलें, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, और चश्मा लगाएंगे पूरा HD दिखेगा। अब भगवान का लीला पता ना क्या हुआ है मेरे साथ। बस ये खोले, कुछ नहीं दिख रहा, लगा लिए, सब चीज़ दिख रहा। आप लोग को लग रहा होगा कि सादा चश्मा है, ब्लू कट। नहीं भाई, ये ब्लू कट भी है, प्लस में पावर का भी है, बहुत हाई लेवल का पावर है। चलिए अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल को कहता है कि 10 AQ क्या है भाई, 10 AQ है, ये AQ प्लस
4BQ प्लस 4BQ अनुपात क्या है 11AQ माइनस 15BQ बराबर क्या है, बराबर क्या है बोलिए 7:5 है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आपसे कहा इसका मान निकालना है, तो यानी ए और बी का मान निकालना होगा। ए और बी का रेशियो यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा तो बोलिए दूर का गुना दूर से और नज़दीक का गुना नज़दीक से। करिएगा कि नहीं, कहिए बिल्कुल करेंगे। तो कर लीजिए, तो 10 बचे 50, 50AQ प्लस 5 के 20BQ बराबर 11 सते 77AQ माइनस 15 सते 105BQ। अब आप जाति जाति को एक तरफ करिए, बोलिए 50 घटेगा 77 में से तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, 22 बचेगा। 70 और 10, 70 और 7 77 होता है तो 27 ना बचेगा, 27AQ। अब 105 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 105 में 20 जोड़ेंगे तो 125BQ होगा कि नहीं, कहिए बिल्कुल होगा। अच्छा देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5B का होल क्यूब, कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको 3A का होल क्यूब लिख सकते हैं, कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि B का मान 3 होगा, B का मान 3 होगा और A का मान 5 होगा। तो बोलिए A अनुपात B बराबर क्या होगा भाई, बोलो A का मान 5, तो 5:3 सही है। अब आप मान डाल दीजिए, मान डालिए। A का मान 5 तो 5 तिया 15, B का मान क्या है 3 है तो 5 तिया 15। रेशियो A का मान क्या है, A का मान 5 है तो 9 बचे 45 माइनस B का मान क्या है 3 है तो 3 दूना 6 सही है। 45 में से 6 गया 39 बचेगा और यहाँ 30 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं तो 10:13, 10:13 जो कि ऑप्शन ए है। देखिए नोट कीजिए, ये डिटेल्स बताए हैं तो थोड़ा लंबा गया है, इतना लंबा नहीं जाता है मैथ। समझने के लिए तो बताना होगा ना लंबा भाई, जल्दी किया जाए। जीवन भी अजीब है। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल में दम नहीं है, ये सवाल में दम नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझो ध्यान से। पहले बात, हम एक बात समझाना चाह रहे हैं, ये बटा है या अनुपात एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम समझा रहे हैं APQ माइनस BRQ प्लस CTQ भागा या बट्टा या रेशियो जो भी कहिए A, और यहाँ पे क्या है Q का पावर Q है, सॉरी Q है का पावर 3 है, आप ऐसे कहिए, माइनस B S का पावर 3 है, सही है, प्लस C U का पावर 3 है। अब आपसे इसका मान पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं PRT का मान 5, QSU का मान 2, नीचे का मान नीचे, ऊपर का मान ऊपर, ऊपर का मान ऊपर वाला, नीचे का मान नीचे वाला, सही है। अब आप एक काम करिए, जहाँ जहाँ आपको P दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 डालिए, जहाँ आपको R दिख रहा है वहाँ 5 डालिए, जहाँ T दिख रहा है वहाँ 5 डालिए। तो बोलिए अगर हम यहाँ 5 डालेंगे तो 5 का Q होगा, यहाँ भी 5 का Q होगा, यहाँ भी 5 का Q होगा, तो क्या करें 5 का Q कॉमन ले लें, बोलिए बिल्कुल ले लीजिए। तो क्या अंदर बचेगा, तो A माइनस B प्लस C बचेगा, सही है। नीचे आइए, यहाँ भी वही काम करिए कि जहाँ QSU दिख रहा है वहाँ 2 रखिए,
तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल होगा। तो बोलिए क्या बचेगा, a माइनस बी और प्लस सी, यही बचेगा। अब आप देख रहे हैं एकदम खूबसूरत आँखों से, तो ये और ये कटेगा, मतलब ऊपर बचा 5 का क्यूब और नीचे बचा 2 का क्यूब, सही है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5/2 का होल क्यूब, बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं आपको समझाएंगे। तो 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, ये आपका उत्तर है 125/8, जो कि आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये होगा आंसर। आप इसको काटिए या डिजिटल सम लगाइए, जो भी करना है। 8 है नीचे, 8 से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 8 8 64, 6 4 10 1 हो गया, तो 5 2 7 1 8, 8 8 64, 6 4 10 1 हो गया, यानी जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो देख लेते हैं, 6 2 8, 8 5 13, 13 मतलब 4 होता है, 4 और 6 10, 10 मतलब 1 डिजिटल सम, आंसर हो गया। आप काट के भी ला सकते हैं, सही है। ये हुआ आपका पहला तरीका। हम कहते हैं दूसरा तरीका में आपको कलम भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगेगा और आप जवाब दे सकते हैं। जैसे समझिएगा, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। अच्छा चिन्ह देखिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मतलब नीचे का सेम ऊपर का सेम, नीचे का सेम ऊपर का सेम। अलग क्या है, तो अलग जो मान दिया गया। अच्छा PQRT अलग है जरूर, लेकिन आप देखिए सबको एक ही में सिमट दिया है 5 में। आप नीचे देखिए ABC अलग है जरूर, लेकिन यहाँ देखिए, सॉरी ABC हम बोल रहे हैं, QSU अलग है जरूर, लेकिन सबको यहाँ 2 में सिमट दिया है। मतलब कि जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो सवाल रहेगा उसी को लिख देना है। बोलिए लिख दिए, सवाल यही ना बाबू, 5/2 इतना बराबर दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि अगर पावर दे ले रहेगा जितना उतना ही डाल देना है। तो बोलिए पावर कितना है, 3, तो 3 रख दीजिए। और 5 का क्यूब 125 होता है, और भाई 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ये होगा कि नहीं। ये दूसरा नियम है, जो कि डायरेक्ट ऐसे हम लोग पेपर में करेंगे, सही है। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए ये भी सवाल में कोई दम नहीं है, हालांकि लग रहा है ऐसा, लेकिन दम है नहीं। आप देखिए कि A अनुपात A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 5:7:6 है। आपको दिया गया है कि इतना का मान क्या है, इतना का मान क्या है, तो पेन चेंज करने दीजिए। इतना का मान क्या है, तो 66 है, ठीक है। तो आपसे कहा कि C का मान बताइए, किसका मान पूछा, कहता है देन वैल्यू ऑफ C विल बी। चलिए यानी C का मान क्या होगा, ठीक है। आप एक काम करिए, आप देखिए तो भाई, आप देखिए तो इधर अगर हम लेफ्ट को सबको जोड़ दें, लेफ्ट की ओर सबको जोड़ दें, तो राइट की ओर भी सबको जोड़ना पड़ेगा। और लेफ्ट में जोड़ेंगे तो 2 गो A मिलेगा, 2 गो B मिलेगा और 2 गो C मिलेगा। तो एक काम करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। बोलिए ले लिए, ले लिए, ले लिए। हम पहला तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ले लिए। अब बताइए यहाँ क्या होगा, तो A होगा प्लस B होगा और प्लस C होगा। उधर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 7 5 12 6 18। अगर आप 2 से काटिएगा भाई, अगर आप 2 से काटिएगा तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। अब आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना है पहले A अनुपात B अनुपात C। अब बताइए, देखो A प्लस B प्लस C मिल के कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 9 हो रहा है। अब बताओ A प्लस B का मान कितना है, 5। तो A प्लस B का मान अगर हम यहाँ से 5 घटा दे, 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। 9 में से 5 गया, 4 आएगा। अब जो 4 आएगा वो किसका मान रहेगा, तो जो यहाँ न रहेगा उसका मान। तो बोलिए C, तो C का मान 4 हो गया, सही है। अब आप देखिए आगे, फिर वही काम, B और C का मान कितना है, 7 है। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 किसका मान होगा, तो B और C का मान घटाए हैं, मतलब A का मान कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब टोटल मिला के 9 है, जिसमें 4 2 6 ये हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, सही है। अब आप जैसे यहाँ कहा उससे तुलना कीजिए,
कहता है कि इस हिसाब से जैसे यहाँ दिया गया है उसको मिला के या जोड़ घटा के क्या हो रहा है, तो 66 हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हेलो, देखिए यहाँ पे दिया गया है 2a - 3b + 4c बराबर 66। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नियत राशि। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको इसी का मान यहाँ पे रेशियो का मान डाल के निकालना होगा। तो आप समझिएगा ध्यान से, अगर हम a का मान रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -3 है। और b का मान कितना है, 3 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस c का मान क्या है, 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब आप समझिएगा, 16 और 4 20, 20 में से 9 गया 11, 20 में से 9 गया 11, यहाँ बोला 66, हम लोग बोलेंगे 11, मतलब जो दिया है उसका तुलना उसी से कर ली। अब आगे आपसे कहा कि c का मान बताइए, यानी c का मान के लिए क्या करना है, 4 से गुना करना है। आप 4 से गुना करिए तो 11 छक 66, यानी 6 चौके 24, ये 24 आपका उत्तर है। 24 ऑप्शन सी इज राइट। जल्दी, रेशियो निकालने में मामला नहीं होना चाहिए, रेशियो निकालने में मामला होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको और रेशियो निकालने का तरीका जानना है तो और बता सकते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। तो 18 हुआ था, अब 18 उधर हुआ तो 5 दूना 10, 10 घटा दिया 18 में से 10 जाएगा। समझ रहे होंगे, का ये सब मुर्गी पे तोप छोड़े, नहीं होता है कि मुर्गी पे तोप छोड़ रहा है। आइए आगे, ये भी सवाल बनने वाला है, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं। a + b, अच्छा भाई बट्टा क्या है, c बटा c को हम अनुपात c बोल सकते हैं, कि ये बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 23/12 को हम 23:12 भी बोल सकते हैं, कि ये बिल्कुल बोल सकते हैं। बोल दिए, बोलना क्या है, लिख दिए। अब आप देखिए b + c है, तो आप लिखिए यहाँ पे b + c। अनुपात क्या है भाई, एकदम तसल्ली से पढ़िए, अनुपात a। हम बटा वहाँ लिखवाए हैं, लेकिन हम यहाँ अनुपात लिख रहे हैं, सही है। क्या है, 17/8, यानी हम कह सकते हैं 17:8। बोलिए, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, सही है, नहीं है। अब थोड़ा सा, अरे यार क्या हो गया, सही है, ठीक है, जो चाह रहे हैं तो वही हो गया। चलिए यहाँ देखिए ABC, यहाँ भी ABC। भाई हमको ये बताइए, यहाँ भी 3 व्यक्ति वही है जो 3 व्यक्ति यहाँ है, जो यहाँ है 3 व्यक्ति वही 3 व्यक्ति यहाँ है, लेकिन यहाँ बैठने का क्रम AB साथ में है और C अकेला है, और यहाँ BC साथ में A अकेला है। हमको ये बताइए, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है राम, क्या हो रहा है यार, बहुत मूड गर्म होता है ये सब। चलो मेरा ही गलती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है ना। मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति है राम, श्याम और मोहन। मोहन के पास 10 रुपया है, राम के पास 20 रुपया है और सोहन के पास 30 रुपया है। अगर हम सबका इंडिविजुअली अगर मान जोड़े तो सबका मान 30, 20, 50 और 10, 60 योग आ रहा है कि नहीं। अगर हम राम और श्याम को एक साथ जोड़े और इसका मान अकेले जोड़े तो टोटल कितना होगा, तो भी 60 ही होगा। मतलब हम कह सकते हैं, या अगर हम श्याम और राम का मान एक में जोड़े और राम का अलगे जोड़े तो भी टोटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ से एक तरीका आप सीखे, यानी एक मामला सीखे, एक चीज़ सीखे। अरे आओ ना यार, यहाँ से एक तरीका आप सीखे कि बैठने का क्रम चाहे जो भी हो, टोटल के मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, टोटल के मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप एक काम करिए, जोड़िए। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं या पिंक कर लेते हैं। जोड़िए,
23 है, 23 2 25 और 10 35 होता है, 25 और 10 35 होगा ना, जोड़ लीजिए, ये 35 हो गया। कितना हो गया? 35। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 35 हो गया। ये कितना हो गया? इसको भी ज़रा जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए। तो 17 में से 3 ले लीजिए, इसमें से 3 ले लीजिए तो 20 हो जाएगा, 20 और 5 25। अब आप एक काम करिए, ये दोनों को बराबर करना है। चूँकि भाई बैठने का क्रम अलग हो, टोटल के मान पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, वही 3 व्यक्ति का योग 35 रुपया हो रहा है, जो वही व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ उसका 25 हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे। तो इसका एक तरीका है कि 25 और 35 का एलसीएम लीजिए। तो भाई दोनों में 5 आपको मिला, बोलो 5 मिला, कहिए बिल्कुल मिला। तो एक काम करिए, अगर हम 25 उठा लेते हैं, एलसीएम हम 25 मान लेते हैं, तो भाई 25 से 25 कटा, इसमें 5 कटेगा, मतलब अगर हम 7 दे देंगे तो मेरा एलसीएम 25 सते 75, 175 एलसीएम हो गया। सही है? एलसीएम कितना? एलसीएम बराबर कितना? 175, यानी हम कह सकते हैं 25 गुना 7। सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप समझिएगा ध्यान से, ये 25 है, 175 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना बोलिए? 7 से। हो गया 7 से। ये 35 है, तो यहाँ से 5 उठाएंगे तो 5 सते 35, यानी अगर यहाँ हम 5 से गुना कर देंगे तो ये भी एक 35 25 175 होता है। अब आप यहाँ 5 से गुना किए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 से गुना किए हैं तो आपको यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे? यहाँ अगर आप 7 से किए हैं तो यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से। अब आप रेशियो निकालिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकालिए। आइए, रेशियो निकलेगा कैसे भाई? पेन को चेंज करना होगा, ये पेन ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा। वाइट तो भी सही रहेगा, ले लेते हैं येलो। अब बताइए हमको कि आप ए का मान कह सकते हैं 8 सते 56, यानी ए का मान 56 हो जाएगा। कहिए बिल्कुल होगा। अच्छा, आप सी का भी मान कह सकते हैं, सी का मान कितना? तो 12 25 60। अरे भाई हमको ये बताओ, टोटल है 175, जिसमें से 60 रुपया और 56 रुपया, यानी हम कह सकते हैं 116 रुपया। देखो ना, 60 रुपया 50 रुपया 110 रुपया और 6 रुपया 116 रुपया। सही है? तो अब 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, यानी 59। यहाँ पे हम कह सकते हैं बी का मान कितना होगा? 59। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछ रहा है भाई, आपसे ये पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी बटे बी, ए प्लस सी बटा बी। तो ए का मान कितना है? बोलो 56 है। सी का मान कितना है? बोलिए 60 है। अच्छा, बटा या अनुपात एक ही चीज़ होता है, बटे लिख दीजिए। बी का मान कितना है? तो 59 है। अब आंसर वही होगा, जो नीचे 59 होगा, तो 59 आपको एक ही को दिख रहा है, ऑप्शन बी। अब आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 5 11, 116 अनुपात 59, जो कि आपका उत्तर है। नोट किया जाए। चलिए अगला सवाल पे आइए। ये दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। कैसे टाइपिंग किया है तू भाई? ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी, हाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, सही है। ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। हाँ अब सही है, यदि यानी इफ़ ए प्लस बी माइनस सी, सब अनुपात में हम जोड़ देते हैं। सही है, जोड़िए, इसको भी प्लस में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? बी प्लस सी माइनस ए, फिर लिखेंगे सी प्लस ए माइनस बी। अगर हम इधर देखें
सबको जोड़िए, तो इधर भी जोड़ देंगे, जोड़िए इसको। तो आप देखिए, देखिए ए से ए ख़त्म हुआ, अच्छा ये बी से बी ख़त्म हुआ, और ये से सी ख़त्म हुआ, यानी बचा ए प्लस बी प्लस सी। क्या बचा? बोलिए ए प्लस बी प्लस सी बचा। उधर भी जोड़ेंगे हम, तो उधर जोड़ेंगे तो 8:7 कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 होएगा। सही है भाई, इधर जोड़ेंगे प्लस में ना होगा। एक काम करिए, एक इसको दे दीजिए तो 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब मान कैसे निकलेगा? अब मान कैसे निकलेगा? अब मान कैसे निकलेगा? मेहनत किया जाए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। या फिर यहाँ से अगर हम दूसरा तरीका लगाएं तो क्या होगा? जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरीका से नहीं निकलेगा भाई। एक काम करिए, लिख दीजिए जैसे है, नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा है। ए प्लस बी माइनस सी अनुपात बी प्लस सी माइनस ए अनुपात, अगर हम कहें कि सी है, सी प्लस ए माइनस बी। सही है, बराबर क्या है? तो 8:7:6 है। क्या है? 8:7:6 है। अब आप इसको मैनेज कीजिए। मैनेज कैसे होगा? तो देखिए, आपको 2-2 मान लेके चलना होगा। तीनों एक में जोड़िएगा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे? तो आप किनारे किनारे को उठा के जोड़ लीजिए। जैसे अगर हम किनारे किनारों को जोड़ेंगे, किनारे किनारे वाला को जोड़ेंगे तो सी ख़त्म हो जाएगा। बोलिए सी ख़त्म हो जाएगा और बी ख़त्म हो जाएगा। तो ए यहाँ प्लस में, ए यहाँ प्लस में, तो 2a बचेगा कि नहीं? यहाँ लिख देते हैं 2a बचेगा कि नहीं? तो 2a बराबर क्या होगा? तो 8×6=14, 8×6=14, यानी आप कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी लिख रहे हैं, तो ए का मान 7 होगा। ए का मान 7 होगा। सही है? सही है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम ये दोनों को लेते हैं, ये दोनों को, तो क्या होगा यहाँ से? बोलिए, तो बोलिए सी से सी ख़त्म हो जाएगा, सी से सी ख़त्म हो जाएगा, ए से ए ख़त्म हो जाएगा, तो 2b बचेगा। तो हम कह सकते हैं 2b बराबर, तो यहाँ भी 2 को लीजिएगा तो 8×7=15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। एक काम करिए, यहाँ रहने दीजिए ऐसा ही। अब आप इसको उठा लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको उठाइएगा तो b से b ख़त्म हो जाएगा, a से a ख़त्म होगा, तो c और c 2c, तो 2c बराबर क्या कह सकते हैं आप? तो 7×6=13। सही है। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे आपसे पूछा नहीं, पहले तो आपको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना होगा, लेकिन हम तो यहाँ 2a का मान निकाले हैं, यहाँ 2b का मान निकाले हैं और 2c का मान निकाले हैं। तो भाई 2 सब में से घटा दो ना, तो हट गया। तो क्या बचेगा? बोलिए a अनुपात b अनुपात c बचेगा। तो बतिया वही होगा। बोलो a का मान हम 14 लिख दे? बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। b का मान 15 लिख दे? कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, c का मान क्या लिखे? या 2 से गुना कर दीजिएगा तो बतिया वही होगा। 2 से सब में गुना कर देते, यहाँ 2 से गुना कर देते, यहाँ भी। क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम समझेंगे a का मान 14, b का मान 15 और c का मान 13। सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको मान रखना होगा। क्या रखना होगा? मान। अब मान रखिएगा तो a का मान तो 14 है, तब बोलिए 1/14 होगा। b का मान कितना है? बोलिए b का मान 15 है, तो 1/15 होगा। और c का मान कितना है? तो 13 है, 1/13 होगा। अब आपको क्या करना होगा? हरों का एलसीएम लेके गुना करना होगा, या फिर मेरा तरीका देखिए, 14 है, 14 को काट दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 15 × 13। ये हो गया। 15 को काट दीजिए, यहाँ ना है क्या, तो 14 × 13। 13 है, 13 को काट दीजिए तो लिख दीजिए 14 × 15। सही है। अब यहाँ पे गुना करिए तो 13 बचे 65 के 5, 6 बचा, 13 और 6 कितना होता है? तो 13 और 6 19, यानी 195। देखिए तो कहीं है? कहिए बिल्कुल है, यहीं से हमको दिख गया। अब आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर वही होगा। जैसे देखिए 4 तिया 12, लास्ट में 2 आ रहा है, 5 चौके 20, 0 आ रहा है लास्ट में, जो कि है। आप अब कंफर्म हो गए कि मेरा आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए नोट किया जाए। का कहीं कितना जाने मन। चलिए नेक्स्ट, ये क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 13 तो उड़ाइए दिया है। चलिए 13 भी बन जाएगा, सेम सवाल है, ये किसी कारणवश टाइप नहीं हो पाया है। 14 देखिए, यही सेम सवाल है अभी जो हम बताए थे इससे पीछे, हालांकि हम बता देते हैं अभी। देखिए जब भी आपसे रेशियो में देखे, रेशियो में दिया गया है कि नहीं, अरे भाई रेशियो में नहीं दिया गया है, बोलो तो रेशियो में दिया गया है कि नहीं। रेशियो में देके रेशियो में पूछा है तो नियत राशि से कोई मतलब नहीं, जो 27 है वो रियल वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। डायरेक्ट रेशियो से तुलना करके मान निकाल लीजिए। तो बोलिए ध्यान दीजिए, a + b, b + c, c + s, अगर हम सबको जोड़ दें तो 2a 2b 2c, दो कॉमन ले लेते हैं तो a + b + c, राइट में जोड़ दीजिए, लेफ्ट में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा। आप एक काम करिए, एक इसको दे दीजिए तो 6 तिया 18 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान 9 के बराबर है। अब आप एक काम करिए, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। a + b का मान कितना है, 7। अगर हम 7 इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 बचेगा किसका मान, तो जो यहाँ नहीं होगा, c नहीं है, c का मान 2 हो गया। फिर 6 घटाएंगे तो 6 किसका मान है, तो b + c का। अगर हम 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 किसका होगा, a का होगा, क्योंकि इसमें a नहीं है तो 3 लिख दीजिए। अब बताइए टोटल मिल के 9 है तो 3 2 5, तो ये 4 हो जाएगा, शायद पिछला सवाल के जैसा हो गया थोड़ा। अब देखिए 1/a 1/b 1/c का रेशियो पूछा है, तो 1/a मतलब a का मान 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, हरों का एलसीएम लीजिए, तो हरों का एलसीएम 12 होगा। 12 एलसीएम को क्या करना है, एलसीएम को क्या करना है, बोलो एलसीएम को क्या करना है, नीचे वाला से भागा ऊपर वाला से गुना, तो नीचे वाला से भागा दीजिए, 4 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। 4 3 6 ऑप्शन 4 3 6 ऑप्शन ए। क्या हालचाल है ब्रो, ठीक है भाई। उतारा जाए, नोट किया जाए, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल। हाँ यहाँ से थोड़ा लैंग्वेज आया है, लेकिन कोई बात नहीं, डरने का तो बात ही नहीं है। a अनुपात b, बोलिए a अनुपात b का मान क्या है भाई, तो बोलिए a अनुपात b का मान 4:7 है। क्या है, 4:7 है, ठीक है। अच्छा b अनुपात c का मान क्या है, तो b अनुपात c का जो मान है, b अनुपात c का जो मान है कितना है, तो 5:6 है, 5:6 है, सही है। अच्छा c अनुपात d का मान क्या है, तो बोलिए c अनुपात d का मान 4:3 है। बोलिए कितना है, 4:3 है। अच्छा e अनुपात d देखिए e अनुपात d बराबर इतना है, लेकिन हमको चाहिए d अनुपात e, तो d को आगे लिखेंगे, e को पीछे लिखेंगे, तो d अनुपात e बराबर क्या हो जाएगा, तो 13:7, 13:7, सही है। अच्छा आपसे कहा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e बताइए, यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान पूछा है, सही है, यही ना पूछा है। चलिए यही पूछा है, छोटा करके लिखते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e पूछा। कोई बात नहीं, फर्स्ट में कौन है, a, सबका सीधा गुना करिए, a का मान आएगा, लेकिन कब, पहल का जिसको छोड़ा दूसर का उसी को पकड़ा, जिसको दूसर का छोड़ा उसको तीसर का पकड़ा, और जिसको तीसर का छोड़ा उसको चौथा का पकड़ा। जैसे a b से छूटा, b को छोड़ा, b से शुरू हुआ, सही है। c से ख़त्म हुआ, c से शुरू हुआ, d से ख़त्म हुआ, d से शुरू हुआ। आप देख रहे होंगे इस ढंग का कॉमन है, अगर इस ढंग का कॉमन होगा तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए ना, तरीका तो बहुते हम बताए हैं आपको। सबको गुना करिए। अब हमको ये बताइए, आंसर वही होगा, अगर हम सबको गुना करेंगे तो आंसर वही होगा जो 13 का मल्टीपल होगा।
13 तो कटेगा नहीं। अब 13 का मल्टीपल कौन है, तो 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, ये नहीं है। 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 तिया 39, 13 छक 78। हाँ बाबू ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 13 चौके 52, ये भी कट रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा। अच्छा फिर देखिए ई का मान 7 से कटना चाहिए, तो ई का मान देख लीजिए 7 से कट रहा है। बोलिए 7 से, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 तिया 21 कट रहा है, 7 छक 42 कट रहा है, तो ये तो मामला हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आंसर ऑप्शन बी 7 से कटना चाहिए, ऑप्शन बी 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ठीक है। ऐसा करिए ना, बना ही लीजिए। आइए 13 चौके 52, एक काम करिए ऐसे गुना करिए, 4 चौके 16, 16 85, तो 13 8 चलोतल से 104 पर 1 शून्य, सही है। 1040। अब देखिए ये 2 से कटेगा और 2 फिर मान निकालिए। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, एक काम करिए, हम नीचे लिखते हैं, सही है। शुरू में कौन है, ए है, सब फर्स्ट में शुरू का गुना कर दीजिए, ए का मान आएगा, तो कितना आएगा 1040। 1040 ए का मान आया। बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान कैसे निकलेगा, रुक जाइए अभी। सी का मान निकालेंगे, सी का भी रुक जाइए। डी का मान निकालेंगे, डी का रुक जाइए, लेकिन ई का मान आएगा, क्योंकि ई लास्ट में है, तो सारा लास्ट को गुना करिए, जल्दी करिए। तो एक काम करिए, 7 है, 7 तिया 21, या फिर कर सकते हैं जैसे भी करिए, 7 सत्ते 49 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27 के साथ 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14, आप 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना कर दिए तो 6 सत्ते 42, 2 4 बचा, 6 चौके 24, 24 और 4 28 के 8, 2 बचा, 6 2 8, 882। यहाँ पे क्या होगा 882। अब आप समझिएगा ध्यान से, देखिए तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 2 से काटने का मतलब है कि 520 होगा, और 2 से काटने का मतलब है कि 441 होगा। अब ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 से कट रहा है, सिर्फ यहाँ भी 2 से कट रहा है। भाई 9 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 से कटेगा। अब 2 से कटने का मतलब है कि ए और ई के मान से हम कंफर्म कर सकते हैं कि 520 और 441 कौन है, तो ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ डी है। क्या है, डी है। अब आप आगे भी निकाल सकते हैं, और पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरा 2 वीडियो 3 वीडियो पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। शायद ये सवाल हम बताए हैं भी, ठीक है। अब पेपर हम लोग कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो कहने का मतलब है भाई इतना पूरा आप प्रूफ करिएगा, कैसे हुआ क्या हुआ, तो दिक्कत होगा। चलिए, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ बराबर क्या है, 5 अनुपात 7 है। तो यहाँ पर देखिए 3 है 5 है 11 है, 3 है 5 है 11 है, प्लस है प्लस है प्लस है, प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस प्लस, यानी आंसर वही हो जाएगा 5 अनुपात 7। 5 अनुपात 7 ऑप्शन सी। पिछला सवाल में हम पीछे बताए थे, ठीक है। आगे चलिए, 2002 रुपया की राशि को 3 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात में बांटना है, ए और बी के बीच बांटना है। बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 2002 रुपया की राशि को 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है, सही है। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए भाई टोटल हिस्सा कितना है, 2002। कोई बात नहीं, हम लोग कहेंगे टोटल, तो जरा जोड़ लो, 6 4 10 और 3 13, टोटल का तुलना टोटल से। आपसे किसका पूछा, तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब बताए भाई बी का कौन होगा, तो बी का तो 4 होगा, आप 4 यहाँ लिखिए। अब इसको काटिए जरा इसको, या डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। तो 13 एकम 13, कितना बचा 7, तो 13 पचे 65, 13 चौके 52, 154 बार में कट गया। अब आप इसको गुना करिए, तो अगर ये 150 होता तो कितना होता, 600 हो जाता, तो 616 आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है।
चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखिए, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर, यानी काला, के से काला आप लिखिए और एस से सफ़ेद लिखिए। हालांकि ब्लैक और वाइट भी लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज में ही लिख रहे थे। आपको सबसे पहले काला बोला तो आप ब्लैक लिखिए या आप ब्लैक से लिखिए। ब्लैक बोला है और उसके बाद बोला सफ़ेद बोला तो आप सफ़ेद से लिखिए। वाइट का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? रेशियो क्या दिया गया है बोलिए? तो रेशियो दिया गया है 5:9, 5:9, सही है। आपसे कहा यदि उनमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है, यानी सफ़ेद टैबलेट कवर का जो संख्या है वो 450 है, हम लोग कहेंगे वाइट यानी सफ़ेद 9, तो बोलो सफ़ेद का तुलना सफ़ेद से। आपसे कहा तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या बताइए। काला मतलब ब्लैक, 5 से आप गुना करिए तो 9 पचे 45, 50 बार में यानी 250 आपका उत्तर होगा। कितना होगा भाई? 250। ऑप्शन डी इज राइट। CHSL 2022 का ये सवाल है। आगे आइए, ये देखिए, 100 रुपया की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात 7:12 है। A और B कौन कौन? A और B के शेयरों का अनुपात क्या है? तो 7:12 सही है। फिर कहा B और C के शेयरों का अनुपात दिया गया है। B और C के शेयरों का अनुपात जो है वो 8 कितना है? तो 5 है, सही है। अब आपसे कहा यदि A और C के हिस्सों का अंतर 214 रुपया है तो X का मान बताइए। और शुरू में कहा कि 100 रुपया की राशि को बांटना है, यानी टोटल धन पूछा है। आप A रेशियो B रेशियो C निकालिए, पहले बिल्कुल निकालना पड़ेगा। उल्टा n, 8 सते 56, 12 8 96 और 12 पचे 60। हमको लगता है ये 4 से कटेगा, काट लीजिए। 14 चौके 56, आप कह सकते हैं 4 से काटिए तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 चौ 96 और ये 15 होगा, बिल्कुल होगा। अब कहा कि यदि A और C के हिस्सों का अंतर 214 रुपया का है। A और C में हिस्सों का अंतर कितना है? 214। हम लोग A और C में अंतर देखेंगे तो 1 आएगा, 14 और 15 में 1 का अंतर का तुलना अंतर से। बोलिए अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। अब आपसे कहा वह राशि क्या है, यानी X का मान बताइए। तो बांटा गया था टोटल धन, जो टोटल धन होगा वो X के बराबर होगा। तो आप जोड़ लीजिए इसको, 4 4 8, 8 और 5 13 के 3, 1 बचा और 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 5 हो गया। 53 से गुना करना है, यानी 4 तिया 12, लास्ट में 2 होगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट क्या होगा? 2 होगा। आंसर वही होगा जिसका यूनिट 2 होगा। पेपर में ऐसे करना है यार, मतलब बहुतों लोग को पता ही नहीं रहता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बस लकीर का फकीर हम पूरा काटवे करेंगे, तो तू काटते रहो, पता चलेगा कि आप काट रहे हैं पूरा। अब अगला नौकरी लेके शादी ब्याह सब कर लिया, समझ पा रहे होंगे। आइए आगे, नेक्स्ट जो कि आज का लास्ट सवाल है। 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना सबसे बड़ा है, जो ना सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है, मतलब बीच का मान पूछा है। भाई 4/5 है, क्या है? बोलो 4/5 है। और क्या है? बोलो 5/6 है। और क्या है? बोलिए 9/10 है। अब हम बोले जब भी रेशियो में मामला रहे तो नीचे का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा? बोलो एलसीएम होगा 30। तो जिधर से एलसीएम लिए भागा उधर ही से देंगे, एलसीएम में अपोजिट से गुना करेंगे।
तब बोलिए 5 से काटेंगे तो 6 6 चौके 24, सही है। 6 पचे 30, तो 5 पचे 25। समझ पा रहे होंगे, एकदम बढ़िया तरीका है भाई, लेटेस्ट तरीका, एकदम लेटेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे अगर हम 10 से काटेंगे तो 3 तो 9 तिया 27। अब आपसे कहा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा में अंतर 12 का है, जरा हम लोग देख लेते हैं। तो 4 और 7 यानी 3 का अंतर है, तो बोलिए अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। आपसे कहा ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी बीच का मान निकालना है, तो 25 से आप गुना करिए। अब इसको काटिएगा तो ये 4 मरतबे कटेगा, यानी 25 चौके 100 होगा, जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी इज राइट। तो आशा करते हैं कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो इसी बहाने विदा लेते हैं, चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, अपने लाइफ में व्यस्त रहिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए।